पहुँचे जाई धेनुमति तीरा पहुँचे जाई धेनुमति तीरा पहुँचे जाई धेनुमति धेनुमति तीरा पहुँचे पहुँचे जाई पहुँचे जाई पहुँचे पादा मा पारे गा सारे नी सारे मा पादा मा पादा सा पादा सारे गा सारे नी गा पादा मा पारे गा सारे नी गा पहुँचे जाई पहुँचे जाई पहुँचे हर्षि नहाने निर्मल नीरा नीरा हर्षि पदा सनि गा गा सनि नि गा गा पदा द म प प हर्षि नहाने हर्षि नहाने हर्षि पहुँचे जाई पहुँचे जाई पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। अब आप तुलसीदास जी की शब्द रचना को देखें, वे कहते हैं पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, अर्थात धेनुमति नदी के किनारे महाराज मनु एवं शत्रुपा पहुँचे। धेनुमति माने क्या? तो हम यदि देखें तो पूरे भारत में या पूरे विश्व में धेनुमति नाम की तो नदी नहीं मिलेगी। तो ये धेनुमति, ये तुलसीदास जी तो लिखते हैं पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, तो ये क्या है? ये तुलसीदास जी की शब्द रचना है। वे ऐसे लिखते हैं, उन्होंने धेनुमति लिखा। धेनु माने क्या? धेनु माने गौ, गाय, और धेनु को ही गो कहते हैं, और धेनु की जगह गो को रख दो तो धेनुमति, तो गोमती, गोमती नदी के किनारे पहुँचे हैं। हर्षि नहाने निर्मल नीरा, उस निर्मल नीर में आज नहाया। संतों के सानिध्य में गए तो जीवन ही बदल गया। अब तो करही आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। फिर भगवान को पाने के लिए तप करने लगे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आहार मूल फल त्यागे। लालसा एक ही देखिए नयन परम प्रभु सोई। उन परम प्रभु का दर्शन करना है। ऐसा घनघोर तप किया, सब कुछ त्याग दिया, कुछ नहीं खाएं। अरे और की तो जाने दो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी इस घनघोर तप को देखकर मनु समीप आए, एक बार नहीं बहुबारा। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। पर महाराज मनु तो परम धीर नहीं चले चलाए। एक क्षण ऐसा आया कि जब अनन्यता का भाव आ गया, तब वाणी सुनाई पड़ी भगवान की। मागो 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 बरा भई न बानी 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 बानी
मागु मागु बर भई न भवानी माग मागु मागु बर भई न भवानी मागु 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 बर मागु मागु मा मागु मा मागु परम गभीर कृपामृत सानी मागु मागु बर भई न भवानी बर न भवानी मागु बर भई न भवानी परम गभीर कृपामृत सानी मागु मागु बर भई न भवानी मागु मागु बर भई न भवानी मागु मागु भई न भवानी मागु मागु भई न भवानी मागु मागु वरदान मांगो वरदान मांगो, ऐसी आकाशवाणी हुई। परम गंभीर कृपामृत सानी। महाराज मनु बोले आपका दर्शन चाहता हूं, यही अभिलाषा है। भगवान ने कहा मैं दर्शन नहीं दे सकता। क्यों? कहा कि मैं विवश हूं। प्रभु आपको दर्शन देने में किसने विवश किया? भगवान बोले महाराज मनु तुम ही ने। प्रभु मैंने कैसे विवश किया? बोले तुम चाहते तो हो दर्शन, और किसका दर्शन चाहते हो? कहा अगुण अखंड अनंत अनादि जिहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जिहि वेद निरूपा, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं। न इति ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है। वेद भी जिनके एक निश्चयात्मक स्वरूप का ज्ञान नहीं रखते, तुम उनका दर्शन चाहते हो। और महाराज मनु पहले तो कह रहे हो कि दर्शन दो, और फिर कह रहे हो हे निर्गुण हे निराकार दर्शन दो। अरे दर्शन अगुण का नहीं सगुण का होता है। महाराज मनु बोले प्रभु तो इतने भक्तों को जो आपने दर्शन दिए, क्या वे सब कथाएं झूठी हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, वे सच है। तो मेरे लिए क्या कठिनाई है? भगवान ने कहा देखो मनु बात ऐसी है, मैं अरूप ही हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। तो फिर दर्शन आप कैसे देते हैं? तो कहा कि रूप भक्त बनाता है और बन में जाता हूँ। रूप की भावना भक्त करता है और प्रकट में हो जाता हूँ, तो ऐसे दर्शन देता हूँ। महाराज मनु बोले तो मैं प्रभु आपको रूप बता दूं? भगवान ने कहा अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो महाराज मनु रूप बताते हैं। कौन सा रूप बताया? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है। और यह कहा जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी काग भुसुंड जी के मन में बसता है। और देखई हम स्वरूप भरी लोचन, वो स्वरूप हमको देखने को मिले। तो ये कौन सा स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है? कौन सा स्वरूप भगवान राम का कागभूषण जी के मन में बसता है? श्री शिव जी के मन में पीत झंगुरिया तनु पहिराई,
जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। ये भगवान शिव के मन में वास करता है। दूसरा रूप ये जो काकभूषुंड जी के मन में वास करता है, ये कौन सा? एक बार की बात, भगवान श्री राम आंगन में खेल रहे थे, तो शंकर जी ने कहा, प्रभु आप ऐसा रूप धारण करो, पीत झंगुरिया तन पहिराई, जानु पानी विचरन मोहे भाई। काकभूषुंड जी बोले, प्रभु हमें ऐसे अच्छे नहीं लगते आप, तो आपको कौन सा रूप पसंद है? कहा, आप तो जब खड़े होकर मेरी ओर देखकर वो किलकारी मारते हैं तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो दोनों के मन में भगवान का बाल स्वरूप ही निवास करता है। इसीलिए भगवान कौन से स्वरूप में प्रकट हुए? बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम, सब सिद्धि जपत जस नाम, जपत जस नाम, जपत जस नाम। भगवान ऐसा स्वरूप, बस क्या था? दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए। महाराज मनु भगवान को देखते हैं। भगवान